भगवान का रस चाहते लेकिन मिलता नहीं, इसलिए तो ध्यान योग शिविर है। महाराज दुखों से अंत नहीं आता, कभी कोई मुसीबत कभी कोई परेशानी, सारी जिंदगी खत्म हो रही। और जिंदगी बचाने के लिए तो ध्यान योग शिविर है, प्रैक्टिकल प्रयोग है। महाराज कृपा कर दो, महाराज दया कर दो, महाराज दया कर दो। ये क्यों मांगते बनते? बिना मांगे भगवान दे रहे हैं, बिना मांगे संत प्रसाद। महाराज आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो, आशीर्वाद। तो ये शिविर क्या लगा रहे हैं? श्राप देने के लिए लगा रहे हैं क्या? महाराज आशीर्वाद, महाराज आशीर्वाद। अरे भाई आशीर्वाद मिल रहा है और भोजन मुंह में माँ ठोस रही हो, माँ रोटी दो, माँ रोटी दो। ये तो परेशानी हुई। बाबा नाराज, महाराज महाराज जरा इधर एक नजर डाल दो, एक नजर। एक नजर क्या, हजारों बार रोज रोज नजर डाल रहे हैं, तभी तो इतना महक रहे हो। फिर क्या एक नजर, एक नजर, एक नजर। कलकत्ता में एक अच्छे समाज से निष्काम भाव से, वाहवाही से नहीं, के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। अंतःकरण थोड़ा शुद्ध हुआ। सुबह सुबह वो घूमने जा रहे थे, अभी सूर्य उगने की तैयारी थी। तो रास्ते में कोई जो मकान था, उस मकान की कोई भाभी अपने देवर को बुला रही थी। अब उस देवर का नाम भी राजा बाबू था और ये राजा बाबू घूमने जा रहे थे। तो भाभी ने कहा राजा बाबू, तो राजा बाबू रुक गए। खिड़की से आवाज आई, राजा बाबू उठो, देर हो गई है, उठो, फिर पछताओगे। वक्त तो किसी का इंतजार नहीं करता। राजा बाबू सुनते नहीं? ओ राजा बाबू उठो। राजा बाबू समझ गया कि ये अपने देवर को उठा रही, लेकिन क्यों मेरा ध्यान उधर गया तो जरूर मुझे भी वो उठाना चाहता है, जगाना चाहता है। वक्त बीता जा रहा है, उठो, जागो, अपना काम करो, अपने काम पे जाओ। राजा बाबू ने मन ही मन उस भाभी को प्रणाम किया कि देवी तूने उपदेश दे दिया, उठो जागो। राजा बाबू गए सैर करने तो जंगल का ही रास्ता पकड़ा, लौट के नहीं आए। जहां जो उठाने वाले जगाने वाले थे उस संतों के चरणों में जा बैठे। अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की गुरु के दर पे आ बैठे। ऐसे ही एक बाबुल सेठ थे कलकत्ता में। चेक पर साइन करते 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 हाथ थक जाते। शाम को जाते बगीचे में अपनी बग्गी गाड़ी में बैठ। म्युनिसिपालिटी ने बड़ा विशाल बगीचा बनाया था खाड़ी के उस पार, पुरानी कथा है। बगीचे में गए, थके मांदे थे, झोंका आ गया, नींद आ गई। सूरज ढलते ही सब लोग तो बगीचा छोड़ के चले गए, लेकिन ये बाबू सोए रहे, थके थे। नाव वाला बगीचा के द्वार पर आवाज मारता, अरे मुसाफिर कोई रह तो नहीं गया? क्योंकि खाड़ी के उस पार कलकत्ते जाना हो तो नाव में बैठ के जाना पड़ेगा। ए मुसाफिर, अरे कोई सोया हुआ तो नहीं? अरे मुसाफिर कहाँ दूर बैठा है, क्या कर रहा है मुसाफिर? वक्त बीत गया, अंधेरा हो गया, मैं तो ये चला मुसाफिर, फिर पछताओगे। वक्त बीत गया मुसाफिर, सुनते हुए क्या अनसुने हो गए हो? ए मुसाफिर, ए मुसाफिर। है? बोले क्या है? वक्त बीत गया, रात हो गई, फिर पछताओगे। बोले तू ठीक कहता है। उस पार पहुंचे बग्गी गाड़ी में, थोड़ा बैठे, गाड़ी वाले को बोला घर चला जा, और हावड़ा स्टेशन पर पहुंच गए। सीधे आए बिंद्रावन, जो तुम्हारे यहाँ से 60 किलोमीटर है। आगरा से 60 है। बिंद्रावन पहुंचे, खोजा किसी संत को, थोड़ा भेंक वेक बदला, भजन कीर्तन ध्यान का रस मिले। वहां तो सैकड़ों फर्में थी, छोटी मोटी, हजारों सहियों करनी पड़ती थी रोज। अब तो हजारों बार भगवान का नाम लेते कुछ शांति आनंद आ रहा। 8 दिन में कुछ एहसास तो हुआ, लेकिन
कुटुंबियों ने, मुनिमों ने, पत्नी ने, पुत्र ने चारों तरफ सब फर्मों में तारें कर दी, सब जगह अखबारों में डाल दिया। जो आड़तिया था वो आड़तिया कहीं वृंदावन आया किसी काम से, तो देखा कि ये साधु के वेश में हैं, तो वही बाबुल सेठ लग रहे। उसने पीछा किया, फलाने फलाने आश्रम में रहते, फलाने फलाने बाबा के पास जाते, वो तार कर दी। पत्नी आई, पुत्र आए, कुटुंबी आए सेठ को समझाने को, अब चलो तुम संभालो, ये क्या करते हो। बोले संभालते संभालते वो चिंता मौत आए तो फिर तुम कैसे संभालते, तुम समझो मैं मर गया। बोले ये कैसे, हमको आपके प्रति प्रेम है, स्नेह है। बोले अगर प्रेम है, स्नेह है तो मेरी जो संपदा है उसका आधा हिस्सा यहाँ वृंदावन भेज दो, मैं मंदिर बनाऊंगा, साधकों के लिए कुटियाएं बनाऊंगा और मंदिर की पावड़ियों पर अपना नाम लिखूंगा, ताकि इस अहंकारी मैं सेठ पन्ने पर भक्तों की चरण रज पड़े और मेरा अहंकार मिटे और भगवान की भक्ति मिल जाए। पहले तो पत्नी ने और पुत्र ने खूब अपने ढंग से उनको माया में ले जाने के लिए पासे फेंके, लेकिन वो सेठ 8 दिन तक गुरुओं के चरणों में रहा था। कुछ पुण्याई थी, कुछ दृढ़ता थी, कुछ निर्भयता आ गई थी, दृढ़ रहा। पुत्र और पत्नियों ने पैसे भेजे, मंदिर बना, धन खूब था, तो एक बड़ा थंबा बनाया जिसपे सोने का पतरा लगाया। अभी भी बाबुल मंदिर, सोने का मंदिर, बाबुल मंदिर अथवा सोने के खंभे वाला मंदिर वृंदावन में आपको देखने को मिलेगा। हम भी देख के आए थे एक बार। लग जाती है तो नाव वाले की बात लग जाती है, पत्नी की बात भी लग जाती है। हाड मास की देह मम तामे इतनी प्रीति याते आधी, याते आधी जो राम प्रति अवस मिटे भवभीति। रत्नावली को कहा फिर से बोल। उसने कहा ये हाड मास का मेरा शरीर, उसमें जितनी प्रीति है क्या है, 2 खड़ी हड्डियां, कुछ आड़ी हड्डियां, मांस है, रगे हैं, अंदर मूत्र है, विष्ठा है, थूक है, आंख से कीचड़ निकल रहा है, नाक से लींट निकल रही है, कान से खुरेद निकल रही है, मुंह से थूक निकल रही है, दांत है तेरे दाड़म की कली जैसे, लेकिन इन दांतों में तो थूक और मरे हुए बैक्टीरिया की बदबू। इसमें इतनी प्रीति लगती है, तो ये जो प्यारा लग रहा है उस परमात्मा में आधी प्रीति होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। बोले देवी तू धन्य है। चल पड़े और तुलसीदास में संत तुलसीदास हो गए। यहाँ तो रोज सैंडल ठोकती है लेडी लेडे को, तभी भी चाहे 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे, चाहे 100 धक्के खाए अपमान सहे, लेकिन गिगड़ी बड़ा वाइसरॉय हो अंग्रेज आया भारत में, जरा सा ऑर्डर करता है तो हमारे हिंदुस्तानी हिंदू सैनिक और हिंदू जनता मर मिटती है। ऐसा बड़ा वाइसरॉय है, ऐसा बड़ा ऑफिसर है अंग्रेज शासन का, और लेडी के आगे लेता है।